Hello everyone. So now we'll solve the remaining numericals. Yesterday we discussed about the solution of this numerical using a Weymouth equation. So now we'll solve the same numerical by Condensate equation. We will compare the value of Q by both the methods. So yesterday we had the answers of QSC from by Weymouth equation, and it was around 170 MSCF per day. MSCF per day. So it was around 170 by Weymouth equation or Weymouth method. Now the second method, which is actually the Condensate equation. So we'll solve the same numerical by Condensate method, and then we will see what is the difference between both the answers. So for that, 1 minute, I will upload the slides first. Yes, so this was the Condensate equation, and I told you that in order to determine QSC by this method, we need this solution of this term. Okay, and for that there is one table given by Condensate, and the table looks like this. So this table is actually plotted in between PR on this side and TR on this side. Okay, so if it is this the value in the table is actually already by 10 raised to the power minus 2, but you have to use by removing 10 raised to the power minus 2. So if the value, if you read value as 0.198, so this will be actually the 1.98. So we will use this table, and this table is given by Condensate for determining this value. ठीक है, तो जो लिमिट्स हैं वो इसमें दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द लिमिट विल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. ठीक है, so जो भी आपके पास लिमिट आएगी ना, ट्राई टू रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस सो दैट वी कैन डायरेक्टली डिटरमाइन दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल. तो आपके पास जो भी वैल्यू आए 1 to 2 है, उसे 0 to 2, 0 to -0 to 1, तो दोनों वैल्यू निकाल के डिफरेंस ले लेना. देन दिस, ये टेबल हम यूज करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल कहाँ पे है? 1 मिनट. तो इस न्यूमेरिकल में जो हमारे पास PR1 है और एक PR2 है. ठीक है, तो PR1 जो था कल आपने निकाला होगा इससे, जो इस क्वेश्चन में था, तो वो तो सेम ही रहेगा. ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट लिमिट. और उसका वैल्यू, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस PR1 अगेन? कितना था वो मुझे याद नहीं है. Okay, so we have taken P. This was actually the P1.
If you are taking P1 as 2100, so PR1 will be equal to 2100. I think we considered PPC as 663. So this will be the PR1 actually. So ये देखो कितना आ रहा है. Tell me this value. 3.167. 3.167. And the PR2 is actually 0 because PR2 is actually the P2 upon PPC. P2 आपके पास 0 है, तो PR2 आपके पास 0 है. तो लकली दिस फॉर्मूले में जो आपके पास लिमिट है ना, ये वाला, ये लिमिट इज एक्चुअली हैविंग वन वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3.167. तो ये आसान हो जाएगा अपने लिए तो अब सॉल्व करने में. तो अब फाइनली इसमें आप देखिए एक वैल्यू है 0 टू PR1 माइनस 0 टू PR2, तो आपको खाली यही वैल्यू निकालना है. तो अब आप इसमें 0 टू 3.167, तो 167, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट 167, बट 0 टू 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आपके पास TR है, आई थिंक TR है 1.4 समथिंग, 1.44 समथिंग होगा. तो TR जो था वो था हमारे पास आई थिंक 100 प्लस 460 अपॉन 387 किया था मैंने, तो ये आ रहा है 1.44. तो ये 1.44 है, PR है 3.167. तो आप इस टेबल में केयरफुली देखिए 1.44 यहाँ पे होगा, दिस वन, ठीक है. और फिर नीचे जाइए आप, 3 इसमें नहीं मिलेगा आपको. ओके 1 मिनट, 3 इसमें मिल जाएगा शायद. हाँ इसमें 3 मिल जाएगा, बट 1.45 का टेबल कहाँ था, रो कॉलम ये. वैल्यू इज 3.167. तो अब आपके पास एक वैल्यू है 3.15 और एक है 3.20. इन दोनों को यूज करोगे आप तो यहाँ पे कहीं आओगे. तो इसके बीच में है 3.167 एक्चुअली. दिस वैल्यू इज एक्चुअली दी पॉइंट, सॉरी 00618 एंड 0.00618 00640. तो दो वैल्यू है आपके पास 6.4 एंड 6.18. तो अब ये वैल्यू दिस 3.167 आप इंटरपोलेशन से निकाल सकते हो. तो प्लीज लेट मी नो दिस वैल्यू so that we can exactly use what will be this value. तो दिस लिमिट वैल्यू बताइए कितना आ रहा है. इंटरपोलेशन लगा दीजिए दिस वन एंड दिस वन. ये वैल्यू है 3.20 का, दिस वन सॉरी ऊपर वाला है 3.20 और नीचे है 3.15 और मुझे चाहिए 3.167. तो प्लीज यूज इंटरपोलेशन, डिटरमाइन दिस वैल्यू. Tell me the value. What is the value? 3.167.
It's 6.25. Okay. Please check if everyone is getting the same value. The value is coming 6.25. तो ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिमिट का आ गया, ठीक है. So this one we have calculated directly from the table and it's coming 6.25. अब इसमें ये सब निकालो, फिर ये वैल्यूज निकाल लो. तो इस लिमिट के आगे जो जितनी भी वैल्यू है वी नो ऑल दीज वैल्यूज. तो पहले इसको सॉल्व करो. Now solve. This value is actually already calculated. It's coming 6.25. Now we need this to be solved. Now listen this carefully. PPC we already know. TSC मुझे पता है, PSC मुझे पता है, ठीक है. Diameter we know, gas gravity we already know, T average yes we have T average also, length we have, but हमारे पास friction factor नहीं है. The important is that we don't have the friction factor, ठीक है. तो मेरे पास फ्रिक्शन फैक्टर नहीं है. तो इसमें जैसे पाइपलाइन इंजीनियरिंग में हम लोग मूडी चार्ट से करते थे ना, ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाल लेंगे. बट एफ की वैल्यू निकालने के लिए मूडी चार्ट की तरह वी नीड रेनॉल्ड्स नंबर आल्सो, ठीक है. और रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे वो रो वी डी बाई म्यू ना यूज करके आपके पास ऑलरेडी एक रेनॉल्ड्स नंबर है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें क्यू चाहिए आपको. तो क्यू रेनॉल्ड्स नंबर आपका वो क्या है, 20 क्यू अपॉन म्यू डी. क्यू गामा, यस, अपॉन म्यू डी. अब इसमें गामा भी है मेरे पास, डाया भी है और विस्कोसिटी भी है, बट क्यू नहीं है. तो जो क्यू आपने वेमाउथ से निकाला था ना, वी आर कंसीडरिंग दैट द सेम क्यू विल वर्क. तो वही क्यू आप यहाँ पे यूज करिए और इसका यूनिट MMSCFD ही रहेगा, सॉरी MSCFD ही रहेगा. सेम क्यू यूज कर लीजिए और देखिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है. तो जब रेनॉल्ड्स नंबर आप निकाल लोगे तो फिर हम उस चार्ट में यूज करके एफ निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है. समझ में आया कुछ. तो वी आर कंसीडरिंग दैट द वैल्यू ऑफ क्यू डिटरमाइंड बाय वेमाउथ इक्वेशन इज एक्चुअली करेक्ट. तो ये पहला बेस बन गया हमारे लिए. और फिर हम यहां से इस क्यू को यूज करके एक रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेंगे. रेनॉल्ड्स नंबर के बाद रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला सीधे क्यू फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस. और उसके बाद हम यहां से एफ निकालेंगे क्योंकि एफ चाहिए मुझे, इस फॉर्मूले में एफ नहीं है मेरे पास. तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो जो भी करेंगे हम, तो उसको निकालने के बाद इसमें पुट कीजिए, देन QSC आएगा, ठीक है. अब रेनॉल्ड्स नंबर आप निकालिए मत, यू नो दी प्रोसीजर ऑलरेडी. सो आई कैन टेल यू कि जो भी वैल्यू आएगा, सपोज आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर का कोई भी वैल्यू आए तो आप एक एफ वैल्यू निकाल लेना, ठीक है. एफ वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेना और QSC निकाल के देखना.
ठीक है। अब जब आपके पास क्यूएससी आ जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व भी करके देखो ना। एक मिनट, दिस वन वाज एक्चुअली 6.25 और ये सब मुझे पता है, इनके यूनिट भी रेलेवेंट ही रखना है। तो आप एफ की वैल्यू ले लो, कुछ एफ की वैल्यू एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, 0.01 0.02 ले लो, 0.02 से सॉल्व करके देखो। तो टेक दिस वैल्यू, सपोज एफ डिटर्मिनेशन आपको पता रहना चाहिए कैसे निकालना है। तो सपोज ये प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये पाइपलाइन में भी आपने देखा था कि हाउ डू वी डिटरमाइन एफ वैल्यू, और हम यहाँ इटरेशन से देखते हैं कि आंसर कितना आता है, कितना वेरी करता है। ठीक है, तो अब एक वैल्यू ले लो कोई भी एफ की, तो आई एम कंसीडरिंग एफ इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, तो इसको यूज करो और इसमें पुट करने के बाद टेल मी द वैल्यू ऑफ क्यूएससी। फर्स्ट वैल्यू बताओ मुझे, क्यूएससी कितना आ रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यूएससी, इट्स कमिंग 161। और आपने जो क्यू चंद्रास लिया है वो कितना लिया है, कल वाला 160 समथिंग आया था ना आपका, तो वही यूज किया होगा आपने, कुछ 169 था आई थिंक। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस है। और ये कितना है आ रहा है, लेट अस वेट चंद्रास, किसी और का भी आंसर आने दो। तुम्हारे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी रीजनेबल आंसर आ रहा है, बट आई वांट दैट अदर शुड आल्सो गिव मी सम आंसर सो दैट आई कैन कंपेयर। चंद्रास, तुम यदि चाहो ना तो इसको, आप चाहो तो कंफर्म भी कर सकते हो। जैसे भी मैंने f.02 लिया था ना, तो आप यदि चाहो कि मेरा आंसर आपको चेक करना है अपना आंसर, तो जो वैल्यू अब आया ना आपका 161.3, इसको यूज कर लो और नया रेनॉल्ड्स नंबर निकाल दो और देखो एफ की वैल्यू 0.02 ही मिल रही है क्या आपको चार्ट में। तो वहां यदि आपको 0.02 के आसपास वैल्यू मिल रही है तो आप वहां पे रुक जाओ। ठीक है, इट मीन्स कि आपका आंसर यहाँ ऑलमोस्ट ठीक है, ये वाला जो निकाला ना अपने 161.3, तो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। और यदि वैल्यू नहीं आ रहा है तो देन आप फिर से सॉल्व करो और एक नया एफ आएगा इस बार, सपोज नया एफ आता है इस बार 0.018, तो 0.018 से फिर नया क्यू निकाल लो, नया आप क्यूएससी निकाल लो, फिर रिपीट करके देखो, जो इस बार एफ की वैल्यू आएगी शायद वो 0.08 के पास आ जाए। तो ऐसे इटरेशन से मैं अपना आंसर कंफर्म कर सकता हूं कि जो मैंने आंसर निकाला है बाय क्लिंडेनसिट मेथड, विच इज द मोर प्रैक्टिकल आंसर, इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। तो अब जैसे आपने 161.3 निकाल लिया है, और इफ यू हैव टेकन f इज इक्वल टू 0.02, व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस्ड कि f को 0.02 ही लेना है, और आपका दूसरा वैल्यू भी f का 0.02 के आसपास ही आ रहा है, तो देन योर आंसर इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज द मोर प्रैक्टिकल आंसर ऑफ दिस फ्लो रेट। ठीक है, एंड आई एम वेटिंग कि कुछ किसी और का भी आंसर इसके आसपास आना चाहिए। तो मैंने आपको टेबल यूज करना बता दिया, आपको ध्यान रखना है, और टेबल में ऑलरेडी मल्टीप्लाई रहता है 10⁻⁻² से, तो उसको भी ध्यान में रखना है, एंड देन क्वेश्चन को अच्छे से परस्यू करना है। और उसके बाद जो क्लिंडेसेट मेथड है उसमें एफ का थोड़ा सा फंडामेंटल है, वो भी ध्यान रखना है। तो एफ को यूज करके देखना है आपको कि कहाँ पे मेरी वैल्यू करेक्ट आ सकती है।
और इसके लिए सबसे अच्छा हिंट है, जो वैल्यू Q का आपको क्लिंडन से सॉरी वेमाउथ से मिलेगा ना, उसी को यूज कर लेना टू कैलकुलेट दी फर्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर। तो वही मैंने करके देखा। एंड I want that if others are also solving, please let us know the answers so that we can confirm yes, this answer is correct. Because the first answer which I have received is 161.3 MSCF per day. Anyone else who has solved it? Those who has solved it, like Chandrahas, you can pursue the second numerical. In this numerical, I don't have any chart with me. Like you have to use Wichert and Aziz adjacent factor method and standing card chart to calculate Z factor of the mixture. ठीक है, compare with the lab measured value of 0.8222. Determine specific gravity and density of this Char gas mixture also. तो ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं आपको एक बार करा चुका हूँ, ऐसा मैं न्यूमेरिकल जिसमें शार गैस मिक्सचर से किया था मैंने। नाउ इसमें मेरे को मोल फ्रैक्शंस दिया हुआ है ओनली, सो आई वांट दैट यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग ए कन्वीनियंट मेथड, क्योंकि इसमें मैंने कोई मेथड डिफाइन नहीं करा है, खाली मैंने इतना बताया है कि एडजस्टेंट फैक्टर आपको यूज करना है टू डिटरमाइन टीपीसी डैश एंड पीपीसी डैश। कुछ याद आएगा आपको, उनको यूज करो। और जो भी है स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी निकालने के लिए कोई भी आप फंडामेंटल यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट ये एडजेसेंट फैक्टर मेथड जरूरी लगा देना और स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से आप जेड निकालो, ठीक है, और डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी आल्सो फॉर दिस। इसको करके देखो, इसको भी करो सेकंड क्वेश्चन को। दोज हु हैज सॉल्व द फर्स्ट न्यूमेरिकल, anyone else who has solved the who has determined the of QSC by this set method? किसी ने और ने निकाला है आंसर? और यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। तो मैंने खाली यही जो कंडेंसेट इक्वेशन है और उसमें से वैल्यू निकाला है QSC का। तो जो इन बिटवीन मेथड यूज होगा फॉर डिटरमाइनिंग एफ वैल्यू, आई हैव आल्सो टोल्ड यू दिस। और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में शायद एफ की वैल्यू डायरेक्ट भी मिल जाए, तो आप डायरेक्ट मिले तो ठीक है, फिर तो वही वैल्यू यूज कर लेना, otherwise you have to determine the f value and try to bring the answer more closer. Please let me know the answers. कौन कौन सॉल्व कर रहा है? अरुणिमा, आंशी, आप लोग के आंसर क्या है? ये जो सेकंड मेथड है क्लिंडेसेट का, या सॉल्व कर रहे हो भी?
Yes, tell me the answers. For the second part, okay, those who are working on the second part, तो इसको भी करो, सेकंड क्वेश्चन को भी करके देखो. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी. इट्स a char gas mixture. I'm actually waiting for the answers and discussion from your side. I don't know who is solving, but I'm expecting that you will be solving these two numericals. तो यदि कर रहे हो तो प्लीज लेट मी नो दी आंसर्स आल्सो, और यदि कोई चीज कहाँ पे दिक्कत आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो. Chandras, at least you can tell me the answers if you are solving the second numerical, because I am not receiving answers from others, so I don't know वो लोग सोल्व भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यदि तुम सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज बताओ मेरे को आंसर्स. और यदि आंसर्स भी नहीं आ रहे हैं, कोई चीज में प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई मेथड अप्लाई करने में प्रॉब्लम है, तो प्लीज डिस्कस.
Anyone with the answers, with the solution? Okay, we have some questions. Arun, PC and TC of each component. Okay, Arunima, yes, यही मेरा क्वेश्चन है. Is this the only way to determine this? या तो हम PC and TC से ही डिटरमाइन कर पाएंगे. तो एक तो पहला ये मेथड है जिसमें आपने पूछा है भी PC और TC. तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें आपको किसी को भी कोई हेल्प नहीं दी है. आपको अवेलेबल मेथड से सॉल्व करना है. सो दिस माइट बी दी वन मेथड जिसमें आपको हर कंपोनेंट के लिए TC और PC निकालना है. तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था CH4, C2, C3, CO2, H2S, N2 इनके लिए सब के लिए चार्ट है हमारे पास. PC और TC निकाल सकते हैं जो मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं. तो या तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का PC एंड TCI निकाल लीजिए, देन आप वहां से चार्ट से कर सकते हो. ठीक है. हाँ, इफ देर इज अनदर मेथड जो यहाँ पे यूज किया जा सकता है उसको भी सोचो कि PC और TC चार गैस है, मेरे पास ये सब फ्रैक्शंस है. इज देयर एनी अदर मेथड टू डिटरमाइन PC एंड TC फॉर दिस मिक्सचर इफ पॉसिबल? इफ सपोज ऐसे नहीं करना है तो कुछ और तरीके से PC TC निकल सकता है. इसलिए मैंने बोला था कि वो आपको मुझे बताना है. यदि आप ओके आप बोल रहे हो EMR मेथड से करना है तो EMR मेथड में भी यस. तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि आपको जानना है पहले तो कि किस मेथड से हम करें. EMR मेथड में वही आपको फिर से चार्ट मिले होंगे ही. ठीक है. आपको दो पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लेना है और उनको दो ग्रुप बना लीजिए. तो वैसे करिए. इसलिए मैंने बोला कि यू प्लीज टेक ए कॉल देयरफॉर, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपको डायरेक्टली ग्राफ दिए थे. But when I told you there are so many methods available to determine the critical properties of the natural gas. तो इसलिए टेक ए कॉल, किसी किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि किन ग्राफ में से वैल्यू निकल के आ सकती है, कैसे हम इसको परस्यू कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई विच मेथड कैन बी सुटेबल. और आप उससे EMR मेथड से करना चाहते हो तो EMR मेथड से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी मेथड से इसको यूज करो एंड देन ट्राई टू फाइंड, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है PC और TC का निकलना. तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे निकालना है, क्योंकि यदि मैं PCI TCI सबके दे दूंगा ना आपको तो फिर तो बहुत ही इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल. तो फर्स्ट डिटरमाइन द PC और देन एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के PC डैश और TC डैश निकाल लो.
पहले आपको पीसी एंड टीसी निकालना है। फॉर दैट यू हैव टू टेक ए कॉल, किस मेथड से हो सकता है, किस तरीके से ला के निकाल सकते हैं, वो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल दिया आपको। मैं आपको स्लाइड्स भी अपलोड कर देता हूं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। इफ यू हैव नॉट देखो अरुणिमा, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें से भी आप पीपीसी टीपीसी निकाल सकते हो आफ्टर डिटरमाइनिंग ग्रेविटी, बट दिस रिलेशन विल बी फॉर द ड्राई गैस एंड दिस इज फॉर द कंडेंसेड गैसेज। तो ऐसा तो कुछ है नहीं शार गैस के बारे में कुछ डिटेल। तो इफ यू आर यूजिंग दिस और दिस मैथड, यू हैव टू क्लियरली मेंशन एंड यूज these correlations to determine PPC TPC. So this is one method. तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। देन आपके पास इफ मिक्सचर है, जैसे ये अभी आपको मैं दिखाता हूं, देखो सब में इसमें है मिसलेनियस नेचुरल गैसेस। तो मेरे पास मिक्सचर का है और मिक्सचर के लिए जैसे यहाँ पे जाइए आप, इसमें देखो CO2 के लिए मोल परसेंट है आपके पास और उसका कुछ करेक्शन भी है, टेम्परेचर करेक्शन, एंड दिस साइड वी हैव अगेन मोल परसेंट फॉर पीसी। तो हमारे पास N2CO2 के लिए तो है, बट मिक्सचर के लिए जो सब है C1 C2 वो मुश्किल है इससे निकालना। और कोई मेथड ट्राई करें, लेट अस सी। ये तो विस्कोसिटी के लिए है। अच्छा, केज मिक्सिंग रूल के लिए पीसीआई टीसीआई नहीं है मेरे पास, ओके, बट आई नो द थॉमस एट ऑल मेथड। तो थॉमस एट ऑल मेथड भी आप यूज कर सकते हो। देन करेक्शन फैक्टर आपको यूज करना है, तो करेक्शन फैक्टर यहां से यूज कर लेना। तो ऐसे किसी एक मेथड से, जो भी मेथड आप यूज करना चाहते हो उस मेथड को क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो और मेंशन भी करो उसको फिर जब भी आप सॉल्व करो। इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप किसी भी तरीके से पीसी और टीसी निकालिए बाय यूजिंग एनी मेथड। तो आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो उससे पीपीसी टीपीसी निकाल लीजिए। हाँ, वाई आई दिया हुआ है। हाँ, ईच कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए ना यदि मेरे को, तो गैस ग्रेविटी वाले मेथड से हो जाएगा। ये वाला जो मेथड है ना, ये इसमें मुझे ये चाहिए, और मेरे पास ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं दिया है, तो इसमें हाँ सबके मोल्स तो पता ही। हाँ, ये CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, CO2H2SN2। हाँ, तो इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है, तो सबको मल्टीप्लाई करके एटलीस्ट ये गैस ग्रेविटी से हो जाएगा सॉल्व। तो गामा जी निकाल लो आप, गामा जी निकाल के
इसमें यूज कर लो, चाहो तो इस मेथड से कर लो, यस दिस वन, इससे सॉल्व कर लो या फिर थॉमस एट ऑल से करो, और फिर करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके पी आर टी आर निकाल दो। और देन स्टैंडिंग कार्ड चार्ट के लिए तो बोल ही रहा है न्यूमेरिकल, तो स्टैंडिंग कार्ड चार्ट यूज करके जेड निकाल लो। एनीवन जिसने सॉल्व किया हो किसी भी मेथड से? जो मैंने सॉल्व कर रखा है, मैंने इसी मेथड से किया है, दिस वन, मैंने दिस मेथड से किया है कंडेंस्ड गैसेस के लिए, ठीक है। और इससे सॉल्व करके जो मेरा आ रहा है आंसर, इट इज कमिंग 0.842। और मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था, मॉलिक्यूलर वेट ईच कंपोनेंट का ले लो, वो तो कम से कम मेरे को पता ही है, और फिर मैंने सिग्मा कैपिटल एम निकाल लो, उससे ग्रेविटी निकल जाएगा। फिर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, और पीपीसी टीपीसी डैश निकालने के बाद पीपीसी, सॉरी पीपीसी के बाद पीपीसी डैश और टीपीसी डैश निकाल दो, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर यहां से यूज करो, पी आर टी आर निकल जाएगा, एंड देन जेड निकल जाएगा। इसलिए मैंने टेबल को छोटा किया है, मैंने खाली आपको मोल फ्रैक्शंस दिए थे। तो जैसे आपने पूछा पीसीआई टीसीआई, तो वो नहीं दिया था मैंने, और वही वही प्रॉब्लम है कि वो हमको पता भी नहीं रहता है, बट हमें मोल फ्रैक्शंस पता रहते हैं। तो वो मिला हुआ था मेरे को, मोल फ्रैक्शंस ऑलरेडी मिला हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन का सबसे बेस्ट रिलेशन हो सकता है एम के साथ, मॉलिक्यूलर वेट्स इंडिविजुअल के, तो वो तो मेरे को पता है एटलीस्ट, तो मैंने उससे सॉल्व कर दिया। सो इफ यू हैव सॉल्व्ड इट और किसी भी मेथड से, सो इफ यू आर सीइंग कि कोई आंसर आ रहा है तो लेट मी नो। एनीबडी एल्स द आंसर? कहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज डिस्कस।
मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक। Has anyone solved it? किसी ने सॉल्व किया? यस, चंद्रहास का आंसर आ रहा है 21.127. We have received some answers. Okay, Z आ रहा है तुम्हारा 0.82. Okay. Match your answers for other students also. I have answer 8.42. ठीक है, चंद्रास का आ रहा है 0.82. TR PR है 1.52. ये तो सही से है 2.31. तो ये सब आंसर्स दोनों चंद्रास मैच हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बट थोड़ा जेड में फर्क है. मे बी बिकॉज ऑफ द डायग्राम हो सकता है. यूजिंग द डेटा ऑफ पीसी टीसी फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस. अच्छा, उससे यूज किया है तुमने. ओके. हाँ, बट चंद्रास हो सकता है कि आपको कभी पीसीटीसी ना मिले, तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप. जेड 8.2, जेड 0.82 होगा. पीआर है 2.41. टीआर व्हाट मेथड यू यूज्ड अंशी? बट चंद्रास पीसीटीसी जो है ना, वो आपको हर बार नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना. आप पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में से उठा लिए हो, बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा ना. तो इसलिए मैंने एक सबसे बेस्ट मेथड बताया जिसमें कुछ नहीं करना है आपको. आपको इनके मॉलिक्यूलर वेट तो पता थे ना, तो बस एटलीस्ट कुछ कोरिलेशन यूज कर सकते हो, वो तो हमारे हाथ में रहता है. बट सबके पीसीटीसी याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा चंद्रा. बट ये कोरिलेशन किसी भी एक मेथड के मुझे याद हो सकते हैं, इसके या फिर ये वाला याद कर लो, सटन कोरिलेशन है ये, इसको भी याद कर सकते हो, या फिर थॉमस एट ऑल याद कर लो, कोई एक कोरिलेशन याद कर लो. बट सबके पीसीआई टीसीआई याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ, अंशी ने यूज किया कंडेंस्ड गैसेस फॉर्मूला. ठीक है अंशी, ये भी तुम्हारा भी ठीक है आंसर. ऑलमोस्ट 0.82 है, मेरा 0.842 है. वो हो सकता है डायग्राम मैंने जो यूज किया ना स्टैंडिंग कार्ड चार्ट और आपके में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है देखने में. बट दैट्स दी मेथड. आपको कोई ऐसा मेथड यूज करना है विच इज रिपोर्टेड, और उसमें कोई भी किसी एक का कोरिलेशन, कोई भी एक मेथड, प्लीज रिमेंबर एनी कोरिलेशन, कोई मेथड याद कर लो. और कोई भी चीज ना दी हो तो कोशिश करो किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो वही मैंने इसमें क्या किया, इस टेबल में से मैंने इधर एक्चुअली थे वैल्यूज पीसीआई टीसीआई था यहाँ पे, बट वो मैंने रिमूव कर दिया सो दैट यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन दिस फ्रॉम योर नॉलेज. और वो यही है कि आप कोई कोरिलेशन यूज कर लो, तो उससे उसको किसी एक कोरिलेशन को याद रखना हमेशा, so that if nothing is given using any correlation. और ये इसके एडजस्टमेंट फैक्टर भी के फॉर्मूले भी याद रखने हैं आपको. देन पीसीटीसी निकाल के और देन उसमें करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके देन आप इजीली जेड निकाल सकते हो. ठीक है, तो ऐसे मतलब कोई भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो. गुड, एटलीस्ट कुछ मेथड से किसी ने सॉल्व किया है, अच्छी बात है. मैंने हाँ, आंशी और मेरा है कंडेंस्ड गैसेस वाला, तो मैंने यही फॉर्मूले यूज किए थे कंडेंस्ड गैसेस के. बट फिर भी आंसर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है. बट पीआर टीआर आपके एकदम सेम आ रहे हैं ऑलमोस्ट मेरे से. बट हो सकता है चार्ट देखने में थोड़ा प्रॉब्लम रहा होगा. एनीवे, एनीथिंग एल्स इफ एनीवन wants to discuss or
जानना चाहता है, तो वी हैव सॉल्व दीज टू न्यूमेरिकल्स, एटलीस्ट दीज आर नॉट टू, 3 न्यूमेरिकल्स हैं ये। वेमाउथ इक्वेशन से भी हमने सॉल्व कर लिया है, देन क्लिंडिसेट मेथड भी समझा है जिसमें एफ डिटर्मिनेशन एंड यूज ऑफ क्लिंडिसेट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेबल रीड करना भी मैंने आपको आज बता दिया है। तो उसमें भी कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे, तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट अगेन। वी हैव 1 to 2 more minutes। और फिर ये न्यूमेरिकल है जिसमें मैंने आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया था। आई वांटेड दैट यू एक्चुअली यूज वन मेथड और उसको रिपोर्ट करो अकॉर्डिंगली कि दैट आई एम यूजिंग दिस मेथड, और फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देयर आर 3 न्यूमेरिकल्स विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड मैं डिटेल में डिस्कस भी किया हूं इन तीनों को, आंसर्स भी आपके पास हैं। तो ठीक है, फिर इतना हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। एनीथिंग एल्स फॉर द डिस्कशन या कोई डाउट है तो? Okay, then if there is no doubt, we'll meet in the next class. Bye everyone.